श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिदेव अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीरिक स्थान है, 5वां अध्याय है और 5वें श्लोक तक कल चर्चा हो चुकी थी। पुरुष लोक क्षमता है पर चर्चा चल रही है। तो 6ठे श्लोक से गुरु जी हम लोग को शास्त्रीय अर्थ सरल भाषा में सिखाएंगे। तो चलते हैं हम लोग गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान प्रकरण के पुरुष विचय शरीराध्याय जो पंचम अध्याय है उसके विचार परंपरा में स्वागत है। कल जो विवेचन हुआ था उसमें यह बतलाया गया था कि जो लोक में है वही पुरुष में है और जो पुरुष में है वो लोक में है, और क्या क्या उसके स्वरूप होते हैं, क्या क्या है, वो पूरा विवेचन हुआ था। आज उसके विषय में इस प्रकार के आत्रेय जी के वचनों को सुन करके अग्निवेश कुछ अपनी बात रखते हैं। एवं वादिनम भगवंतम आत्रेयम अग्निवेश उवाच एवमेतत् सर्वम अनपवादम यथोक्तम भगवता लोक पुरुषयो सामान्य। आपने जो बात लोक और पुरुष को लेकर के कही है वो वस्तुतः दोनों में सामान्यता है और आपके कथन का कोई अपवाद नहीं है, अर्थात इस पर कोई शंका नहीं कर सकता है आपका जो कथन है। और आपने शास्त्र के अनुसार पूरी बात को कहा जो अत्यंत उचित है। किंतु एक प्रश्न उठता है, ये जो आपका कथन है तो ठीक है, परंतु इस कथन का, इस विचार का, इस उपदेश, सामान्य उपदेश का चिकित्सा शास्त्र में क्या प्रयोजन है? चाहे लोक में संसार, लोक में पुरुष रहे चाहे पुरुष में लोक रहे, उनके अपने अपने गुण विशेष में तत्त रूप में आपने बतलाया। तो चिकित्सा शास्त्र में इसकी तो कोई उपयोगिता दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इसका ज्ञान हम क्यों करें? तात्पर्य है कि जिस ज्ञान का प्रयोजन हमारे हित का साधक हो, हमारे कार्य का साधक हो, हमारे उद्देश्य को पूर्ण करने वाला, उसका ज्ञान हमें करना चाहिए। जिसका ज्ञान है उसका ज्ञान करने, क्योंकि शास्त्र भी कहता है, लोक भी कहता है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के नहीं होती है। तो अग्निवेश जी के इस तरह के वचनों को सुन करके आचार्य आत्रेय कहते हैं, भगवान उवाच शृण्वग्निवेश सर्वलोकम आत्मनि आत्मानं च सर्वलोके समम अनुपश्यतः सत्या बुद्धि समुत्पद्यते। कहते हैं कि हे अग्निवेश जी आप सुनिए, सर्वलोकम आत्मनि आत्मानं, अर्थात संपूर्ण लोक को, सर्वलोकम आत्मनि, संपूर्ण लोकों को अपने अंदर देखिए, आत्मानं च सर्वलोके,
और अपने आत्माओं को सभी लोकों में, संपूर्ण लोक में देखिए। और कैसे देखिए? समम अनुपश्यता। जब आप अपने में सभी लोगों को और अपने को संपूर्ण लोकों में जब आप देखेंगे तो एक आपको एक विचित्र अनुभव होगा। वो क्या अनुभव होगा? सत्या बुद्धि समुत्पद्यते। ऐसा करने से आपको सत्या बुद्धि उत्पन्न होगी। सत्या बुद्धि का तात्पर्य क्या हुआ? सत्या बुद्धि का तात्पर्य हुआ कि एक सात्विक बुद्धि जो सर्वत्र समभाव को देखने वाली है वो आपको उत्पन्न होगी, जिससे आपकी बुद्धि का जो तैक्षण है वो प्रत्येक स्वरूप को साक्षात करने में समर्थ होगा। सर्वलोकम ही आत्मनि पश्यतः भवत्यात्मैव सुख दुःखयोः कर्ता नान्यः। जब हम संपूर्ण लोक को अपने आत्मा में हम देखते हैं तो आत्मा ही सुख दुख का कर्ता होता है, ये हमारी समझ में आ जाता है। और कोई दूसरा उसका कर्ता नहीं है। जो सुख दुख हमको होता है उसके कर्ता हम स्वयं होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। क्यों? कर्मात्मकत्वाच्च हेत्वादिभिः युक्तः सर्वलोकः अहमिति विदित्वा ज्ञानं पूर्वम् उत्थाप्यते अपवर्गाय। तो कर्मात्मकत्वाच्च हेत्वादिभिर्युक्तः सर्वलोकः, यह जो संसार है ये क्या है? कर्मात्मक है। अर्थात तत्त कर्म से तत्त योनि विशेष में सभी का जन्म होता है। तो ये संसार पूरा कर्मात्मक है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही स्वरूप आपका होगा, वैसे ही सार से आपको दुख होगा, सुख होगा। तत्त योनि विशेष में, तत्त वर्ग विशेष में आपका जन्म होगा, तद्रूप में आपकी शिक्षा होगी। ये संपूर्ण चीजें जितनी हैं वो संपूर्ण सृष्टि के जितने भी भेदाभेद हैं उनका मूल आपके कर्म है। तो जब कर्म ही है तो जो तत्त कारण है उस कार्य विशेष के संसाधक, उन कारणों से युक्त व्यक्ति सर्वलोका अहम इति विदित्वा, संपूर्ण लोक का जो स्वरूप है वो मेरे में है, ऐसा वो ज्ञान करता है। और ऐसा ज्ञान करके ज्ञानम पूर्वम उत्थाप्यते, उस ज्ञान को पहले स्थापित करता है। और फिर क्या करता है? उसका प्रयास क्या होता है? अपवर्गाय, अपवर्ग के लिए अर्थात मोक्ष के लिए उसका प्रयास होता है। तो वह जो है अपवर्ग का तात्पर्य क्या था? मोक्ष। और यहां पर भी जो है आगे कहते हैं तत्र संयोगापेक्षी लोक शब्द। ये लोक शब्द क्या है? तो लोक शब्द जो है यह संयोग की अपेक्षा, संयोगापेक्षी लोक शब्द है, संयोग की अपेक्षा करता है, अर्थात संबंध की अपेक्षा करता है। आपका इससे संबंध है, उससे संबंध है। और लोक है क्या चीज? तो षट धातु संदाय सामान्यतः सर्वलोक। ये जो 6 धातु हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और आत्मा, इन 6 धातुओं का समूह ही सामान्य रूप से लोक कहा जाता है। अब प्रश्न होता है कि इसका हेतु क्या है? तो उस पर कहते हैं इसका हेतु है उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्लव और वियोग। ये जो लोक है इसका हेतु क्या है? उत्पत्ति होना, उसकी वृद्धि होना, विप्लव उपप्लव होना और जो है वियोग होना। तो हेतु का तात्पर्य क्या है? हेतु माने उत्पत्ति के कारण। उत्पत्ति क्या है? लोक व पुरुष के जन्म
जो होना उसी को उत्पत्ति कहते हैं। वृद्धि का माने अंग प्रत्यंगों की वृद्धि, पुष्टि, ये वृद्धि है। उपप्लव है दुख की प्राप्ति, और विप्लव तथा उत्पाद दर्शन, इनको सबको उपप्लव कहते हैं। और वियोग क्या है? तो ये जो 6 धातुएं हैं जिनका उल्लेख अभी किया गया है, तो उन 6 धातुओं के विभाग की जो प्रक्रिया है उसी को वियोग कहते हैं। तो इसीलिए कहा हेतु उत्पत्ति कारणम। हेतु का उत्पत्ति कारण, उत्पत्ति है जन्म, वृद्धि है आप्यायन अर्थात तत्त अंगों की वृद्धि, और उपप्लवन दुखों की संप्राप्ति। और षड धातु, 6 धातुओं का वियोग, विभाग जो वही है वियोग। सजीवापगम स प्राण निरोध स भंग स लोक स्वभाव, अर्थात जो जीवागम है, प्राणों का निकल जाना है, उसी को जो है यहाँ पर वही जो है प्राण निरोध अर्थात भंग अर्थात संबंध विच्छेद है। सभंग सलोक स्वभाव, और लोक स्वभाव है जिसका जन्म होना है उसकी मृत्यु होना है। ज्ञाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म तस्य च तस्य मूलम सर्वोप्लवापानां च प्रवृत्ति ही निवृत्ति उपरम। और इनका जो सभी प्रकार की जो उपप्लव हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? प्रवृत्ति होना, तत्त कार्य विशेष में प्रवृत्ति होना इनका सबसे मूल है। और निवृत्ति क्या है? उपरम, उनसे जो है उपरम हो जाना अर्थात उनसे निवृत्त हो जाना, छुटकारा पा लेना, ये निवृत्ति है। अब प्रवृत्ति क्या है? दुख है, निवृत्ति ही सुख है। जहाँ प्रवृत्ति होगी तत्व कर्म करेंगे, उसके अनुसार आपको सुख दुख दोनों की स्थिति होगी, और जब सब छोड़ देंगे तो निवृत्ति हो जाएगी, सुख होगा। तो यदि ज्ञानम उत्पद्यते तत्सत्यम, तो इस प्रकार का जो ज्ञान है जो उत्पन्न होता है वही सत्य ज्ञान है। तस् हेतु सर्वलोक सामान्य ज्ञानम, और वो सत्य ज्ञान का जो हेतु है वो क्या है? सर्वलोक में सामान्य ज्ञान होना। यथा पुरुषे लोकः लोके पुरुषः इत्याकार जो सामान्य ज्ञान है। और इसका जो प्रयोजन क्या है? एतत् प्रयोजनम सामान्योपदेशस्य, तो इस जो है इस लोक तथा पुरुष की समानता का जो ज्ञान होना, यही इस दोष का। तो इस प्रकार गुरु जी ने आज ये विचार रखा कि जो लोक और पुरुष की जो समानता है कि उससे क्या लाभ होता है। तो सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है और उसके लाभ बताए। और आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।